नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का आईटीआर आज भरेंगे, वो भी ऑनलाइन फॉर्म 16 के साथ। 16 नंबर फॉर्म सबके पास होगा दोस्तों। जो आपका उसमें सब कंट्रीब्यूशन है, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ डालना है, और आपका ड्रेस अलाउंसेस है वो कहाँ डिडक्शन आपको दिखाना है, होम लोन है, एचआरए है, ये सभी ट्यूशन फी है। इसके बाद दोस्तों सभी चीज़ों के बारे में डीपली ब्रीफ किया गया है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करेंगे, यहाँ पे ई फाइलिंग करके टाइप कर लेंगे। ई फाइलिंग के बाद यहाँ पे ऐसा खुल जाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम जो पहले वाला है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। इस पर लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अपना यूजर आई डी पासवर्ड इसमें डालेगा। एक बात बता दूं दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इसमें एंटर करते हो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें का ज़रूरत है। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको लॉगिन पासवर्ड और आईडी का ज़रूरत है, फॉर्म 16 का ज़रूरत है, और रजिस्टर मोबाइल नंबर जिसमें ओटीपी आता है। अगर नहीं है तो नेट बैंकिंग, और इसके अलावा आपको फिजिकल भेजना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों इंटरेस्ट जो बैंक अकाउंट से, सेविंग बैंक अकाउंट से आपको मिल रहा है और प्रीवियस आईटीआर से मिला है उसका अमाउंट, और 16 नंबर फॉर्म के अलावा आपको और कुछ डिडक्शन दिखाना है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, तो बच्चों का ट्यूशन फी हो गया, उसके बाद दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, होम लोन का हो गया। आप अगर इसमें दिखाना तो इसका अमाउंट का डिटेल आपके पास होना चाहिए। चलिए हम चलते हैं वापस क्रोम ब्राउज़र में। दोस्तों इसमें देखिए अपना सबसे पहले इसमें यूजर आई डी डालना है, अपना पैन नंबर डाल देना है। मैं अपना डाल देता हूँ, डाल के एंट्री कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद दोस्तों इसमें पासवर्ड मांगता है, और पासवर्ड अगर आप यूजर आई डी पासवर्ड अगर बनाए नहीं हो तो आप इस वीडियो में मेरे देख लीजिएगा। तो यूजर आई डी पासवर्ड कैसा बनाना है मैं इसमें बता चुका हूँ। अदरवाइज आपके पास यूजर आई डी पासवर्ड है तो आप लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फाइल नाउ का एक ऑप्शन आता है। ठीक है दोस्तों, फाइल नाउ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद इसमें देखिए दोस्तों सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, आपको इसमें 2022-23 का कर लेना है, ऑनलाइन कर लेना है तो कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों इसमें देखो नो सेव ड्राफ्ट दिखा रहा है, हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे इंडिविजुअल पे रहना है तो कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे ITR 1 पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे फिर प्रोसीड विथ ITR 1 पे हम क्लिक कर देंगे। इसमें दोस्तों 3 स्टेप पे कंप्लीट होगा, ये डिटेल दे रहा है, तो इसमें हम सिंपली सी हम लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। इसमें हम अदर्स पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें पॉपअप खुलेगा तो उसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब इसमें ये देखिए दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टैक्स लेबिलिटी, ये 6 ऑप्शन में ये पूरा होगा दोस्तों। इसमें हम देखिए दोस्तों हम क्लियर करते हैं अभी, एक एक करके हमको इसमें भरना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। जाने के बाद आपका कुछ आईडी पासवर्ड वगैरह इसमें जब बना चुके हो उसके बाद लॉगिन करके आप अपना इसमें चेंज कर लीजिएगा। प्रोफाइल में जाके अपना नाम नंबर हो, आप इससे पहले किसी से भरवाए होंगे तो उनका एड्रेस वगैरह होगा, मोबाइल नंबर होगा, आप अपना इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब दे के इस पर अपडेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप अगर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा पेंशनर्स है तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले हम इसमें क्लिक कर देंगे 139 पे। 139 पे अगर आप रिटर्न टाइम से भर रहे हो, पहले भर रहे हो तो आप इस पर 139 पे क्लिक कर देना है, और रिवाइज भर रहे हो तो आप इस पर क्लिक कर देना है, और अगर लेट हो गया तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। हमारे केसेस में तो पहले वाला है तो हम इस पर ओके कर देते हैं। और इसके बाद 115 BAC पे आपको नो ही कर देना है। आप अगर इसके बाद आप अकाउंट नंबर वगैरह देख लीजिएगा, इसमें अपना अकाउंट नंबर जिसमें रिफंड आना है तो ये नंबर आपका सही होना चाहिए। अदरवाइज आपका चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। इस पर हमारा कोई चेंजेस नहीं है, सेम है, तो हम इस पर कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रॉस टोटल इनकम, हम इस पर क्लिक कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम में देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहला 14(1) में क्या क्या डिडक्शन आपको एग्जाम्पशन मिलता है, आप इसको समझने की ज़रूरत है।
हम इसको भी 16 नंबर फार्म को भी साइड ले लेते हैं, तो बराबर इसके साथ हम चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14(1) में आपको क्या क्या एग्जाम्पशन मिलेगा, आप इसमें इस चार्ट से समझ सकते हो। एक चार्ट मैंने बनाया हूँ, तो इस चार्ट से आप समझ सकते हो। इसमें देखिए दोस्तों, ट्रैवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म ड्रेस अलाउंस को मिलता है, तो इसका एग्जाम्पशन मिलता है। डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस और रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस आपको मिलता है। अब वापस इसमें चलते हैं दोस्तों, हमारे केसेस में इसमें ड्रेस अलाउंस है, तो ड्रेस अलाउंस हमको सीधा 10,000 रुपये हमको मिला है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें 16 नंबर फार्म में 10,000 रुपये ड्रेस अलाउंस दिखा रहा है, तो यहाँ पे सीधा हम 10,000 रुपये डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको और कोई मिल रहा है और कोई आपको एग्जाम्पशन मिल रहा है, तो आपको इसमें चार्ट से आप देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों 14(10)(2) में है हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसका भी एक चार्ट मैंने बनाया हूँ, आप इसमें से समझ सकते हो। ये वाला जो डिटेल है दोस्तों, इसमें से आप समझ सकते हो। इसमें से कोई भी आपको बॉर्डर एरिया अलाउंस मिल रहा है, हिली एरिया अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, फील्ड एरिया अलाउंस मिल रहा है, काउंटर इंश्योरेंस अलाउंस मिल रहा है जो आर्मर्ड फोर्सेस को मिलता है, अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है। तो आप इसमें कोई भी अलाउंस मिलता है, इसमें दोस्तों एक लिमिट होता है, आप लिमिट के हिसाब से इसमें कौन कौन सा अलाउंस के लिए कितना आप फिल कर सकते हो, तो उसका चार्ट आप देख सकते हो रोल में जाके। अब देखिए दोस्तों, इसमें CA का एग्जांपल बताता हूँ। CA का 2 चिल्ड्रन का आप ले सकते हो, जैसे कि एक बच्चे का 100 रुपये हर महीना आप इसमें एग्जाम्पशन ले सकते हो, तो 12 महीने का 1200 रुपये हो गया, और 2 बच्चे तो 2400 रुपये आप उसमें दिखा सकते हो। वही इसी तरह का हॉस्टल एक्सपेंडिचर जो है अगर ले रहे हो, तो उसमें 300 हर महीने के लिए एक बच्चे के लिए ले सकते हो, 2 बच्चे का जितना अमाउंट बनता है उसमें डाल दीजिएगा। वापस हम इसमें चले जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमारे केसेस में तो कुछ नहीं है, तो हम इसको नो कर देते हैं। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सेक्शन 13(A) में अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस वगैरह मिल रहा है, ठीक है, आप उसको कहीं पेड कर रहे हो तो उसका दिखा सकते हो। अब नेक्स्ट इस चार्ट से आप समझ सकते हो। ये चार्ट में दिखाया दोस्तों, एक देखो 3 कंडीशन इसमें होता है। अब HRA आपको मिल रहा है वो, और 40% सैलरी का, जो सैलरी में मतलब DA प्लस आपका मूल वेतन बेसिक है उसका 40%, और यदि आप मेट्रो सिटी में तो 50%। ठीक है दोस्तों, इन 3 कंडीशन में आपको डिडक्शन इसमें मिलता है, एग्जाम्पशन मिलता है, तो आप इसमें तीनों में से जो कम होता है वो अमाउंट आप इसमें दर्शा सकते हो। हमारे केसेस में नहीं है, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हो, इसमें आप स्क्रीनशॉट लेके इसका आप आराम से पढ़ सकते हो। हमारे केसेस में नहीं तो दोस्तों हम इसको नो कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस। अगर आपको मिला है तो आप इसमें जितने भी आपको रूल दिख रहा है दोस्तों, आप इसमें ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो, वरना आप इसमें आगे बढ़ते रहिए। रिस्पेक्ट देखिए दोस्तों, इसमें लीव ट्रैवल अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो इसमें भी एग्जाम्पशन है, हमारे केसेस में नहीं है तो हम नो लिख देते हैं। और इसके अलावा आपको और भी कोई एग्जाम्पशन आप लेना चाह रहे हो, आपका लिए ऑथोराइज है, तो इसमें आप क्लिक करके ले सकते हो। अदरवाइज हमारा नो है तो हम नो क्लिक करके हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों 7,700 यहाँ पे हमारा जो इनकम दिखा रहा है। अब हम इसको एडिट करेंगे, ठीक है। ये जो प्री फिल दिखता है तो आप इसमें एडिट कर देना है। एडिट करके 16 नंबर फार्म से आपको मिलाना है। ये देखिए दोस्तों, हमारे 16 नंबर फार्म में टोटल दिखा रहा है, ये देखिए दोस्तों, टोटल ग्रॉस पेमेंट हमारा 8,12,371 रुपये दिखा रहा है। हम इसमें डाल देंगे 8,12,371 रुपये हम डाल दिए। और नेक्स्ट सर, इसमें 17(2) और 17(3) में हमारा कुछ नहीं है तो हम नील छोड़ देंगे, और ये भी हम डिलीट कर देंगे, इसके ये हमारे लिए अलाउड नहीं है, तो इसको डिलीट कर दिया। इसमें देखिए दोस्तों, एग्जाम्पशन में आप डाले थे कि 10,000 रुपये आपका ड्रेस अलाउंस, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा रहा है। अब टोटल आपका बन रहा है दोस्तों यहाँ पे चार्जेबल 7,52,371 रुपये, ताकि हमारे यहाँ पे इसमें दिखा रहा है 7,676 रुपये, 6,676 रुपये। इसमें ये वाला अमाउंट दिखाना चाहिए। हम इसमें कौन सा मिस हो रहा है, 45,669 रुपये जो मिस मैच हो रहा है 16 नंबर फार्म से। हम इसको सिंपली दोस्तों, हमारा रिकवरी हुआ है, हमारा डिडक्शन हुआ है पे में, ये वाला अमाउंट हम इसमें ये ऐड अनदर है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके इसमें अदर्स का ऑप्शन आता है, सबसे लास्ट जाइएगा, अदर्स पे आता है, तो अदर्स पे क्लिक करके आप ये अमाउंट इसमें एंट्री कर देना है। 45,695 रुपये डाल दिया। आप इसमें सिंपली सा लिख देना है यहाँ पे जो लिखा है,
16 नंबर पार में आपका जो लिखा है वही आप इसमें एंट्री कर देना है। मैं इसमें एंट्री कर देता हूँ रिकवरी, ठीक है, पे अलाउंस, ठीक है, सेकेंड सम डिडक्शन एज पर फॉर्म 16 हमने लिख दिया दोस्तों। इसमें लिखने के बाद दोस्तों इसमें इसको देखो हम एंट्री कर दिए, तो करने के बाद हमारा यहाँ पे अभी मैच हो रहा है 16 नंबर पैरम से। यहाँ पे जो बैलेंस है इसमें देखो दोस्तों बैलेंस है, तो यहाँ पे 7,06,76 रुपये दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी सेम दिखा रहा है। तो इसको हम सिंपली सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम नेक्स्ट फॉर्म हमारा खुल जाएगा इस तरीके का। अब देखिए दोस्तों इसमें अगर आप हाउस प्रॉपर्टी आपका है तो आप इसमें दिखा सकते हो यार्ड पे करके, यार्ड ब्रेकअप में डाल के किस चीज़ का आपका हाउस प्रॉपर्टी है इसमें आप डाल दीजिएगा। जैसे कि आप 40,000 रुपये इसमें दिखा रहे हो तो इसमें माइनस होके आती है, नेगेटिव में आता है, तो यार्ड कर दीजिएगा, उसमें मेन अमाउंट में आपका नेगेटिव हो जाएगा। हमारे केस में नहीं है तो इसको हम कैंसिल कर दिए। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसमें इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स रिफंड, अगर आपको पिछली बार टैक्स रिफंड करवाए हो उसमें आपका इनकम मिला है, आपको इंटरेस्ट मिला है, वह आपको यहाँ पे शो करना है। मेरे में तो ऑटोमेटिक बिल्ड आ गया है। अगर आप वाले में नहीं आता है तो आप उसको निकाल के अगर बैंक स्टेटमेंट से आप डाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों और एक इसमें आता है यार्ड एंड अदर में, इस पर क्लिक करने के बाद सेविंग बैंक अकाउंट से आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, जो मार्च एंड में मिलता है। तो हमको इसमें 180 रुपये मिला है, तो हम 180 रुपये इसमें डाल दिए। आपके केसेस में जितना भी इंटरेस्ट मिला है आप इसमें डाल सकते हो। उसके अलावा दोस्तों पोस्ट ऑफिस वगैरह आप पैसे रखे हो, डिपॉजिट किए हो, उसका इंटरेस्ट मिलता है तो आप इसमें दे देना है। अगर आपका नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें 180 रुपये दिखाया है, ये तो हम दिखा दिए, लेकिन इसको वापस हम डिडक्शन में मिलता है 10,000 रुपये तक। हम नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे आपको। इसके बाद दोस्तों इसके अलावा आपको अगर कोई इसमें वैलिड है तो आप इसमें ज़रूर अपना डिटेल दीजिएगा। फैमिली पेंशन हो गया, डिविडेंड का इनकम जो शेयर मार्केट से मिलता है, तो अगर आप इसमें मिलता है तो यस करके अपना अमाउंट इसमें दर्शा दीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू कर दीजिए सिंपली। और कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब नेक्स्ट इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा डिटेल, यहाँ तक तो हमारा मिल रहा था कि 16 नंबर फॉर्म से, अब इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि हम एडिशनल हमारा पैसे हम दिखा दिए कि बैंक इंटरेस्ट वाला भी हमने दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें आपको 16 नंबर पे आराम से मैच नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखो दोस्तों एग्जाम्प्ट इनकम जो है इस पे यार्ड पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा आपको पुलिस मेडल वगैरह मिला है, गैलेंट्री मेडल मिला है, तो यहाँ पे वीर चक्र मिला है, ये वाला देखो दोस्तों सेक्शन 10 सब सेक्शन 18 में आप क्लिक कर दीजिएगा। आपको अगर कोई मिला है मतलब सेना मेडल हो गया, पुलिस मेडल हो गया, पुलिस PPMG हो गया, वीर चक्र, महावीर चक्र, जो भी आपको मिला है, जो पैसे उससे मिलता है उसका अमाउंट यहाँ पे सीधा क्लिक करके यहाँ पे डाल दीजिएगा कितना मिला है। 12 महीने का आपका पे स्लिप से उसका अमाउंट कैलकुलेट करके डाल के इसमें ऐड कर दीजिएगा। हमारे केसेस में नहीं तो हम इसको सिंपली हम कैंसिल कर देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों देखो हमारे 2 ऑप्शन अभी फुल हो गए हैं और तीसरा ऑप्शन है हमारा डिडक्शन वाला, हम इस पर एंट्री कर देंगे। डिडक्शन में देखो दोस्तों हम अगर आप कोई डिडक्शन डोनेशन किए हो आप इसमें यस करके नेक्स्ट कॉलम खुल जाता है, उसमें डाल देना है, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में आता है। नहीं तो नो, हमारे केसेस में नो है। कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने पैसे इन्वेस्ट किया है मतलब डोनेशन किया है तो आप इसमें डाल सकते हो, वरना आप नो कर दीजिएगा। इसमें देखिए दोस्तों क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आपको नहीं मिल रहा है HRA नहीं मिल रहा है, आप फिर भी HRA पे करते हो, कोई घर में रह रहे हो, रेंट में रह रहे हो, उसका पैसे देते हो, तो आप इस पैसे को यहाँ पे यस करके दिखा सकते हो कि आप कितना मतलब पे कर रहे हो, ठीक है, वरना आप इसमें नो कर दीजिएगा। अभी देखिए दोस्तों मेन सेक्शन है ETC में दोस्तों इसमें 1.5 लाख का इनकम आप दिखा सकते हो। इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया और डिपॉजिट का हो गया, आप इसमें यस करके दिखा सकते हो। इसमें प्री फिल्ड आया है, हमारे लिए तो ये नहीं है तो हम इसमें नो कर देते हैं, हमारा अलग अमाउंट है, इस बार अमाउंट अलग है तो हम इसमें नो कर दिए। अब इसके लिए देखो दोस्तों क्या क्या चीज़ इसमें एंट्री होता है, मैं आपको प्रेजेंटेशन में ले चलता हूँ। ये ETC का मैं एक चार्ट बनाया हूँ।
ये सामने जितने भी आपको दिख रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, एनपीएस, एलआईसी के प्रीमियम इनकम और एनएससी, ईएलएसएस, ईपीएफ, एससीएसएस, यूएलआईआईपी, एफडी, फिक्स डिपॉजिट में जो होता है, वो ट्यूशन फी। और ट्यूशन फी को हम कैसा क्लेम कर सकते हैं, इसमें देखो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक छोटा सा चार्ट बनाया हूँ। जैसे कि आपका ये है ट्यूशन फी का जो रिसिप्ट है, यानी कि आप जब एडमिशन करते हो तो उसका रिसिप्ट है, तो उसमें ट्यूशन फी का एक अलग से कॉलम होगा। उस कॉलम में दोस्तों आपको कितना अमाउंट इसमें दिखाया है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो 5,000 का अमाउंट दिखा रहा है। ये 5,000 का अमाउंट आपको दिखा रहा है तो 2 बच्चों के लिए होता है। अब 2 बच्चों का आप टोटल जितना अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट कैलकुलेट करके उसमें आप दिखा सकते हो, वरना आपका नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें एडमिशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, इसके अलावा ट्यूशन फ़ी के अलावा कोई भी होता है वो क्लेम नहीं होगा, ये नोट करने की चीज़ है। सिर्फ आपको ट्यूशन फ़ी ही इसमें क्लेम हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन है दोस्तों, नीचे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब वापस हम उसमें चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे केसेस में क्या क्या है, इसमें सिर्फ एटीसी में हमारा कुछ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स है, जिसको हम अमाउंट डाल देते हैं 97,200 रुपये का हमारा है। इसके अलावा ट्यूशन फी अगर आपका है तो इसमें ऐड कर दीजिएगा। टोटल कुल मिला के आपको 1.5 लाख रुपये तक यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, हमारा 97,200 हमने दिखा दिया। और नेक्स्ट देखो दोस्तों, सेक्शन ATCCD2, इसमें मेन चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। एनपीएस खाताधारक जितने हैं वो उनके लिए ये सेक्शन अलाउड है। जैसे कि देखो, हम इसमें नो कर दिया। अब हम अमाउंट हम डालेंगे, एक किस चीज़ का अमाउंट हम डालेंगे इसमें देखिए दोस्तों, सीधी बात है। इसके लिए समझने के लिए ATCCD सबसेक्शन 2 और इसमें नीचे देखिए दोस्तों ATCCD सबसेक्शन 1 और 1B। ठीक है दोस्तों, ये तीनों एक दूसरे से लेना देना है। और ATC कैसे लेने देना है, ये चार्ट से हम समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक चार्ट हमने बनाया है। इसमें सीधी बात है, ये ATCCD1 में 1.5 लाख तक आप दिखा सकते हो। इसके लिए क्या टर्म्स कंडीशन है दोस्तों, ATC में आपने जो क्लेम दिखाए हो, ट्यूशन फी, इंश्योरेंस वगैरह दिखाए हो, अभी हमने देखा था, तो वो पैसे और ये अमाउंट दोनों मिला के आपको 1.5 लाख तक होना है। ये नेशनल पेंशन स्कीम में आप जितना भी पैसे डाले हो टायर 1 में, टायर 1 का ही क्लेम होगा, टायर 2 का नहीं। टायर 1 में आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, हमारा तो सिंपली बात है टायर 1 में होता है, तो टायर 1 का हम कर रहे हैं दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, क्लियर है 10% बेसिक प्लस डीए का और 20% बेसिक प्लस डीए का। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम तो सैलरीड है तो हमारा 10% है, तो हम इसमें ये अमाउंट इसमें एंट्री कर सकते हैं। और उसके अलावा CCD1B में, हाँ, आपका इसमें कोटा पूरा नहीं हो रहा है, 1.5 लाख का हो गया मान लो, आपको फिर भी पैसे बच रहा है एनपीएस में, जो आपने अमाउंट इसमें क्लेम किया है वो पैसे आप वापस ATCCD1 में एंट्री करके बचा हुआ पैसे आप इसमें CCD1B में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए, ये CCD2 में गवर्नमेंट की तरफ से आपको जितना कंट्रीब्यूशन किया है एनपीएस में, वो वाला अमाउंट आप इसमें डाल सकते हो। उसमें एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 3 कंडीशन है, और 14% बेसिक प्लस डीए और ग्रॉस टोटल इनकम, इन तीनों में से जो अमाउंट आप कम होगा वही कम अमाउंट आप दे सकते हो। टोटल कुल मिला के दोस्तों CCD1 और CCD1B और CCD2 कुल मिला के तीनों को मिला के आप पैसे क्लेम कर सकते हो। ये देखिए, CCD1 और CCD1B में दोनों मिला के आप 2 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा CCD2 में आप जितना आपका इसका कोई लिमिटेशन है, जितना गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डाला है वो एनपीएस का पूरा क्लेम हो जाएगा। अब हम चलते हैं वापस दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, हम डाल दिए हमारा, ये होने के बाद CCD2 में यहाँ पे 16 नंबर फार्म का अभी ज़रूरत है। अब 16 नंबर फार्म में आप देखिएगा अपना कंट्रीब्यूशन कितना गवर्नमेंट किया है। ये वाला कॉलम आप देखिए दोस्तों, ये वाला आपको कॉलम दिख रहा होगा, TCPS मैचिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 70,833 रुपये हमारा है। ठीक है दोस्तों, हम इसमें 70,800 हम इसमें 33 रुपये डाल देते हैं अपना वाला। ठीक है, आपका देखिए अगर 16 नंबर फार्म में दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप कैलकुलेट करके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट देखो दोस्तों, सेक्शन 80D में
अगर आप इसके अलावा इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस है तो आप इसमें क्लेम कर सकते हो। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसमें चार्ट से समझ सकते हो। ये देखिए दोस्तों, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D में, इसमें आप सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट और चिल्ड्रन के लिए कर सकते हो। अगर 60 साल के अंदर है, सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ठीक है, उसके लिए 25,000 रुपये का आपको मिलेगा। प्रिवेंट हेल्थ चेकअप के साथ मैक्सिमम है ये। और 60 साल के ऊपर अगर कोई एक भी होता है तो उसको 50,000 रुपये तक डिडक्शन मिल जाता है। अगर वही पेरेंट्स में, मतलब जो इसके अलावा सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के अलावा जो पेरेंट्स है तो उनके लिए 60 साल के अंदर है तो 25,000 और 60 साल के ऊपर है तो 50,000 रुपये आपको मिलता है। ठीक है, इसका पेमेंट होना चाहिए ऑनलाइन और चेक के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, कैश से अगर आप किए हो तो इसका आप नहीं दिखा सकते हो। और प्रिवेंट हेल्थ चेकअप का जो मोड है दोस्तों, कैश, ऑनलाइन और चेकअप कैसे भी करो इसका हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं वापस क्रोम में। इसमें देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे केसेस में नहीं है तो हम नो कर दिया है मेडिकल इंश्योरेंस वाला। और हायर एजुकेशन के लिए अगर आप लोन ले रखे हो तो ये सेक्शन 80E में दिखा सकते हो, उसका कितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो आप दिखा सकते हो, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करिएगा। अब इसमें आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इसमें दोस्तों हाँ हम क्लेम करेंगे इसको, क्योंकि हम 180 रुपये दिखाए थे कि इंटरेस्ट मिला है, वो वापस हम इसमें डिडक्शन में दिखा देंगे, हमको इसमें रिबेट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम इसमें ये लिख रहे थे कि ATCCD1 और CCD1B के बारे में। इसमें देखो दोस्तों, आपके द्वारा कितना आप कंट्रीब्यूशन किए हो, जैसे कि 16 नंबर पार में आपको दिखाते हैं, आपके द्वारा यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके द्वारा GPF DCPS में 51,000 रुपये 350 रुपये आप जमा किए हो। ठीक है, आप इसमें अपना रिबेट ले सकते हो। इसमें देखो हम कैसा दिखाएंगे, 51,350 ATCCD1 में कितना दिखा सकते हैं आप, 50,000 तक दिखा सकते हो। और ATCCD1 में और ATC में, ये देखिए दोस्तों ATC में, ये दोनों मिला के 1.5 लाख होना चाहिए। ठीक है, 1.5 लाख अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको 1.5 लाख कर दीजिए अपना यहाँ पे अमाउंट डाल के। अदरवाइज आपका 1.5 लाख हो रहा है, उसके बाद अमाउंट आप इसमें डाल दीजिए, आप बचा हुआ आइटम। इसमें देखो ATCCD1, ATCCD1B और ATC तीनों मिला के 2 लाख तक आपको मिलेगा। हमारा देखो दोस्तों इसमें ATC में 97,200 हो रहा है, तो हम इसमें 50,000 रुपये दिखाएंगे अपना जो DCPS का अमाउंट है। जैसे कि हम इसमें डाल देते हैं 50,000 रुपये, हम इसमें डाल दीजिए। और इसमें भी आप 50,000 दिखा सकते हो। ये देखिए दोस्तों, इसमें 50,000 डाल दिए और इसमें भी 50,000 डाल सकते हो, लेकिन हमारा अमाउंट उतना नहीं है। हमारा ऊपर कितना बच रहा है, 1,350 रुपये हमारा बच रहा है। 1,350 रुपये हम इस सेक्शन में एडिशनल वाले में दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा टोटल इसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ है 51,350 रुपये, आपका 16 नंबर पार में देखिए आपका होगा, अगर नहीं होगा तो कैलकुलेशन करके आप इसमें भर दीजिएगा। अब हमारा 97,200 प्लस 50,000 मिल के 1.5 लाख नहीं हो रहा है, फिर भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा बन रहा है। ठीक है, इसमें भी आप 50,000 दिखा सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें अगर आपका और कोई ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हो, स्पेशल डिसीज़ का इसका लिस्ट है, आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आप हाउस प्रॉपर्टी का लोन है, इंटरेस्ट लोन ले रहे हो तो इसमें भी आप दिखा सकते हो। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो तो उसका भी दिखा सकते हो, उसके लिए तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अब देखो दोस्तों, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी को भी कुछ डोनेशन किए हो तो यहाँ पे दिखा सकते हो। हमारा तो इसमें कुछ है ही नहीं तो हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों एक नया पैरा खुल जाता है, जो आपका जो डिडक्शन दिखाए हो उसका पूरा डिटेल आप पूरे से उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपका उसमें डाउट है तो आप इसमें क्लियर कर लीजिएगा। इसमें देखिए दोस्तों, हम इंटरेस्ट यहाँ पे क्लिक कर दिए थे, यहाँ पे हम उसको वापस रिबेट लेंगे। जो सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट मिला था 180 रुपये, हम वापस इसमें रिबेट ले लेंगे इसको। पहले आप एग्जाम्पशन में दिखाए थे इसको, उसके बाद वापस डिडक्शन में आप वापस ले लीजिए इसको, हमारा जो रिबेट मिल जाएगा। इसमें कुल मिला के आपको 10,000 रुपये तक रिबेट मिलता है। 10,000 तक आपको बैंक अकाउंट का इनकम मिल रहा है तो आप इसमें अपना रिबेट ले सकते हो।
चलिए दोस्तों, हमारा टोटल अभी डिडक्शन हो रहा है 2,19,563 रुपये। हम अभी इसको सिंपली कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों हमारे 3 जो प्यारा है अभी कंप्लीट हो गए हैं, और चौथा है दोस्तों टैक्स पेड। अब हम इसमें टैक्स पेड पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम दोस्तों टैक्स पेड में जाने के बाद आपका यहाँ पे दिखा रहा है 30,499। ठीक है, हमारा इतना ही कटा है। पहले हम 16 नंबर फॉर्म से वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे भी 30,499 रुपये है, तो हमारा सही है। अगर आपका इसमें सही नहीं है तो आपका और भी ज़्यादा कटा है पैसे, आप सिंपली से इस पर क्लिक कर दीजिए और इसमें क्लिक कर दीजिए अपना जितना कटा है पैसे, कहाँ से कटा है, और इस पर एडिट पे क्लिक कर दीजिएगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको 26 AS फार्म पे जाना पड़ेगा। आप 26 AS फार्म डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे ITR फार्म से आता है, तो अब मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये वाला जो अमाउंट है आप कैलकुलेशन करके अब कितना पैसे पे आपका लग रहा है। हमारा यहाँ देखिए दोस्तों 2,44,343 रुपये में लग रहा है, और कितना टैक्स पेड करना पड़ रहा है 30,499। आपका नहीं है तो इसको पूरा गिनती कर लीजिए, करके आप उसमें भर सकते हो। अदरवाइज हमारा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो पहले हमारा अमाउंट आ रहा है, तो हम इसमें सिंपली से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों इसमें कन्फर्म कर देना है। बाकी इसमें कोई आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों आपका 4 सेक्शन अभी पूरा हो गया। अभी लास्ट आपका सेक्शन है टोटल टैक्स लियाबिलिटी, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अभी देखो दोस्तों आपको ग्रॉस टोटल इनकम बन रहा था स्टैंडर्ड डिडक्शन जाने के बाद। टोटल इनकम से दोस्तों आपको 7 लाख समथिंग बन रहा है, और टोटल डिडक्शन आपको 2,19,000 रुपये आपने दिखाया, LIC का दिखाया, उसके बाद कंट्रीब्यूशन का दिखाया, तो आप यहाँ पे 2,19,563 रुपये आपका डिडक्शन मिल गया। अब 5 लाख के अंदर आप आ गए हैं, जैसे कि 4,87,910 रुपये। आपको इसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है 11,896 रुपये, लेकिन आपको सेक्शन 87A के तहत ये भी आपको रिबेट मिल गया, यानी कि आपको 0 टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब देखिए दोस्तों हमारा 0 इसमें टोटल इंटरेस्ट और फी हो रहा है, टोटल टैक्स हमको 0 पेड करना पड़ रहा है, तो हम इसको सिंपली सी कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों इसको लास्ट को प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड के बाद आपको देखिए दोस्तों इसमें सीधा दिखा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 30,500 रुपीज़। ठीक है, आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसको आप डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके आप दोबारा इसको आराम से चेक करें, आपका पूरा सही है तो आप इसको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू रिटर्न करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप इस पर अपना नाम अगर नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके अपना नाम नंबर डालिए, और यहाँ पे अपना प्लेस का एड्रेस डालिए। तो इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, यहाँ पे सेल्फी रहने दीजिए। आपका पैन कार्ड नंबर हो गया, इस पर आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू कर दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपका पूरा डिटेल आपने अभी तक जो भी भरा है वो पूरा डिटेल आपका इसमें आ गया है। ठीक है, आप इसमें पूरा डिटेल आ गया है, आप इसमें आराम से अपना पूरा डिटेल देख सकते हो। देखने के बाद दोस्तों आपका अगर सही है तो आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। हमारा पूरा अभी तो डिटेल हम देख लिया है, सब सही है, तो हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। अब देखो दोस्तों में वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें वेरिफिकेशन पे हम क्लिक कर देंगे। वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों ई वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, आधार OTP आ जाएगा, आप उसमें डाल दीजिएगा और उसके बाद कंफर्म कर देना है। और उसके अलावा दोस्तों ई वेरीफाई लेटर आप बाद में करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद ई वेरीफाई दोस्तों आप फिजिकली आप भेजना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अब सिंपली से हमारा तो आधार OTP है, तो हम इस पर ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देंगे, तो हम इसमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखो दोस्तों इसमें और ऑप्शन मांगता है, आप कैसा करना चाहते हो, थ्रू नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, और थ्रू बैंक अकाउंट से भी कर सकते हो, थ्रू डीमैट अकाउंट से भी कर सकते हो। अगर हमारे पास अभी OTP है तो हम आधार OTP पे सिंपली से जाएंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार में दिया है वो उस पर OTP आएगा, हम क्लिक कर देंगे। अब इसको नेक्स्ट कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आता है, तो इसको अग्री करेंगे और जनरेट आधार OTP क्लिक कर देंगे। अब देखो दोस्तों इसमें OTP डालना है हमको।
OTP डालने के बाद दोस्तों आपका वेरीफाई जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुली होने के बाद आप इसमें OTP अपना डाल के इसमें वैलिडेट कर दीजिएगा तो आपका E-वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आपका रिटर्न प्रोसेस में चला जाएगा। दोस्तों सक्सेस के बाद आप अपना रिटर्न फाइल हुआ है नहीं हुआ है और उसके बाद उसका रिसिप्ट और उसका फॉर्म आप व्यू रिटर्न्स पे जाके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों डाउनलोड फॉर्म डाउनलोड रिसिप्ट करके ऑप्शन आ रहा है। आपका डेट और कैसा आपने फाइल किया है, कौन सा डेट में फाइल किया है, जो भी प्रोसेसिंग होगा इसी में से आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद। आई होप कि सब जानकारी आपको दे चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।